संक्षिप्त ब्रह्मार्थ पुराण श्री कृष्ण जन्म खंड में श्री कृष्ण की अनिर्वचनीय महिमा, धरा और द्रोण की तपस्या, अदिति और कद्रू का पारस्परिक साप से देवकी तथा रोहिणी के रूप में भूतल पर जन्म, हलधर और श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव। नारद जी ने पूछा, भगवान, गोकुल में यशोदा भवन के भीतर श्री कृष्ण को रखकर जब वसुदेव जी ने अपने गृह को प्रस्थान किया, तब नंद राय जी ने किस प्रकार पुत्रोत्सव मनाया? श्री हरि ने वहां रहकर क्या किया? वे कितने वर्षों तक वहां रहे? प्रभु, आप उनकी बाल क्रीड़ा का क्रमशः वर्णन कीजिए। पूर्व काल में गोलोक में श्री राधा के साथ भगवान ने जो प्रतिज्ञा की थी, वृंदावन में उस प्रतिज्ञा का निर्वहन उन्होंने किस प्रकार किया? प्रभु, उस समय भूतल पर वृंदावन का स्वरूप कैसा था? उनका रासमंडल कैसा था? यह सब बताइए। रास क्रीड़ा और जल क्रीड़ा का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। नंद ने कौन सी तपस्या की थी? यशोदा और रोहिणी ने कौन सा तप किया था? श्री हरि से पहले हलधर का जन्म कहाँ हुआ था? श्री हरि का अपूर्व आख्यान अमृत खंड के समान माना गया है। विशेषतः कवि के मुख में श्री हरि चरित्र में काव्य पद पर नूतन प्रतीत होता है। आप अपने रासमंडल की क्रीड़ा का स्वयं ही वर्णन कीजिए। काव्य में परोक्ष वस्तु का वर्णन होता है, परंतु जहाँ प्रत्यक्ष देखी हुई वस्तु का वर्णन हो, उसे उत्तम कहा गया है। साक्षात भगवान श्री कृष्ण योगेंद्रों के गुरु के रूप भी गुरु है। जो जिसका अंश होता है वह उस अंशी के सुख से सुखी होता है। प्रभु, आपने यह वर्णन किया है कि आप दोनों नर और नारायण श्री हरि के चरणों में विलीन हो गए थे। उनमें भी आप ही साक्षात गोलोक के अंश हैं, अतः उनके समान ही महान हैं। इसलिए श्री कृष्ण लीलाएं आपके प्रत्यक्ष अनुभव में आई हुई हैं, अतः आप उनका वर्णन कीजिए। भगवान नारायण बोले, नारद, ब्रह्मा, शिव, शेष, गणेश, कूर्म, धर्म, मैं, नर तथा कार्तिकेय, ये 9 श्री कृष्ण के अंश हैं। अहो, उन गोलोकनाथ की महिमा का कौन वर्णन कर सकता है, जिन्हें स्वयं हम भी नहीं जानते और ना वेद ही जानते हैं, फिर दूसरे विद्वान क्या जान सकते हैं? शूकर, वामन, कल्क, बुद्ध, कपिल और मत्स्य, ये भी श्री कृष्ण के अंश हैं, तथा अन्य कितने ही अवतार हैं जो श्री कृष्ण की कला मात्र हैं। नरसिंह, राम तथा श्वेत दीप के स्वामी विराट विष्णु पूर्ण अंश से संपन्न है। श्री कृष्ण परिपूर्णतम परमात्मा है। वे स्वयं ही वैकुंठ और गोकुल में निवास करते हैं। वैकुंठ में वे कमलाकांत कहे गए हैं, कमलाकांत कहे गए, और रूप भेद से चतुर्भुज है। गोलोक और गोकुल में ये द्विज श्री कृष्ण स्वयं ही राधा कांत कहलाते हैं। योगी पुरुष इन्हीं के तेज को सदा अपने चित्त में धारण करते हैं। भक्त पुरुष इन्हीं भगवान के तेजों में चरणार बिंदों का चिंतन करते हैं। भला तेजस्वी के बिना तेज कहाँ रह सकता है? ब्राह्मण सुनो, मैं तुमसे यशोदा, नंद और रोहिणी के तप का वर्णन करता हूँ, जिसके कारण उन्होंने श्री हरि का मुख देखा था। वसुओं में श्रेष्ठ तपोधन द्रोण नंद नाम से इस धरातल पर अवतीर्ण हुए थे। उनकी पत्नी जो तपस्विनी धरा थी, वे ही सती साध्वी यशोदा हुई थी।
सर्पों को जन्म देने वाली नाग माता कद्रू ही रोहिणी बनकर भूतल पर प्रकट हुई थी। इनके जन्म और चरित्र का वर्णन करता हूं, सुनो। एक समय की बात है, पुण्यदायक भारतवर्ष में गौतम आश्रम के समीप गंधमादन पर्वत पर धरा और द्रोण ने तपस्या आरंभ की। उन्हें उनकी तपस्या का उद्देश्य था भगवान श्री कृष्ण का दर्शन। सुप्रभा के निर्जन तट पर 10,000 वर्ष तक वे वसु दंपति तपस्या में लगे रहे, परंतु उन्हें श्री हरि के दर्शन नहीं हुए। तब वे दोनों वैराग्यवश अग्नि कुंड का निर्माण करके उसमें प्रवेश करने को उद्यत हो गए। उन दोनों को मरने के लिए उत्सुक देख वहां आकाशवाणी हुई, वसु श्रेष्ठ, तुम दोनों दूसरे जन्म में भूतल पर अवतीर्ण हो, गोकुल में अपने पुत्र के रूप में श्री हरि के दर्शन करोगे। योगियों को भी उन भगवान का दर्शन होना अत्यंत कठिन है। बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी ध्यान के द्वारा उन्हें वश में कर पाना असंभव है। वे ब्रह्मा आदि देवताओं के भी वंदनीय हैं। यह सुनकर धरा और द्रोण सुखपूर्वक अपने घर को चले गए और भारतवर्ष में जन्म लेकर उन्होंने श्री हरि के मुखारविंद के दर्शन किए। इस प्रकार यशोदा और नंद का चरित्र तुमसे कहा गया। अब देवताओं के लिए भी परम गोपनीय रोहिणी का चरित्र सुनो। एक समय देव माता अदिति ने ऋतुमती होने पर समस्त श्रृंगारों से सुसज्जित हो अपने पतिदेव कश्यप जी से मिलना चाहा। उस समय कश्यप जी अपनी दूसरी पत्नी सर्प माता कद्रू के पास थे। कश्यप जी के आने में विलंब होने पर अदिति को बहुत क्षोभ हुआ और उन्होंने कद्रू को शाप दे दिया कि वे स्वर्गलोक को त्याग कर मानव योनि को प्राप्त हों। इस बात को सुनकर कद्रू ने भी अदिति को शाप दिया कि वे जरायुक्त होकर मर्त्यलोक में मानव योनि में जाएं। इस प्रकार दोनों के शापग्रस्त होने पर कश्यप जी ने कद्रू को सांत्वना देकर समझाया कि तुम मेरे साथ मृत्युलोक में जाकर श्री हरि के मुखकमल का दर्शन प्राप्त करोगे। तदंतर कश्यप जी ने अदिति के घर जाकर उनकी इच्छा पूर्ण की। उसी ऋतु से देवराज का जन्म हुआ। इसके बाद अदिति ने देवकी के रूप में, कद्रू ने रोहिणी के रूप में और कश्यप जी ने श्री कृष्ण के पिता श्री वसुदेव जी के रूप में जन्म ग्रहण किया। मुने यह सारा गोपनीय रहस्य बताया गया। अब अनंत अप्रमेय तथा सहस्त्रों मस्तक वाले भगवान बलदेव जी के जन्म का वृत्तांत सुनो। साध्वी रोहिणी वसुदेव जी की प्रेयसी भार्या थी। मुने वे वसुदेव जी की आज्ञा से संकर्षण की रक्षा के लिए गोकुल में चली गई। कंस से भयभीत होने के कारण उन्हें वहां से पलायन करना पड़ा था। उन दिनों योग माया ने श्री कृष्ण की आज्ञा से देवकी के सातवें गर्भ को रोहिणी के उदर में स्थापित कर दिया था। उस गर्भ को स्थापित करके वे देवी तत्काल कैलाश पर्वत को चली गई। कुछ दिनों के बाद रोहिणी नंद भवन में श्री कृष्ण के अंश स्वरूप पुत्र को जन्म दिया। उसकी अंग कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान गौर थी। वह बालक साक्षात ईश्वर था। उसके मुख पर मंद हास्य की मनोहर छटा एवं प्रसन्नता छा रही थी। वह ब्रह्म तेज से प्रकाशित हो रहा था। उसके जन्म मात्र से देवताओं में आनंद छा गया। स्वर्ग लोक में दुंदुभी, आनक और मुरज आदि दिव्य वाद बज उठे। आनंद मग्न हुए देवता शंख ध्वनि के साथ जय जयकार करने लगे। नंद का हृदय हर्ष से हर्षित उल्लसित हो उठा। उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया। धाय ने आकर बालक की नाल काटी और उसे नहलाया।
समस्त आभूषणों से विभूषित गोपियां जय जयकार करने लगी। उस पराये पुत्र के लिए भी नंद ने बड़े आदर के साथ महान उत्सव मनाया। यशोदा जी ने गोपियों तथा ब्राह्मणियों को प्रसन्नता पूर्वक धन दान किया। नाना प्रकार के दिव्य सिंदूर एवं तेल प्रदान किए। वत्स, इस प्रकार मैंने तुमसे नंद और यशोदा के तप का प्रसंग कहा, हलधर के जन्म की कथा कही तथा रोहिणी जी के चरित्र को सुनाया है। अब तुम्हें जो अभिष्ट हो वह नंद पुत्र का उत्सव प्रसंग सुनो। वह सुखदायक, मोक्षदायक तथा जन्म मृत्यु व जरावस्था का निवारण करने वाला सार तत्व है। श्री कृष्ण का मंगलमय चरित्र वैष्णवों का जीवन है। वह समस्त अशुभों का विनाशक तथा श्री हरि के दास्य भाव को देने वाला है। वसुदेव जी ने श्री कृष्ण को नंद भवन में रख दिया और उनकी कन्या को गोद में लेकर वे हर्ष पूर्वक अपने घर को लौट आए। यह प्रसंग तथा उस कन्या का श्रवण सुखद चरित्र पहले कहा जा चुका है। अब गोकुल में जो श्री कृष्ण की मंगलमय लीला प्रकट हुई उसे बताता हूँ, सुनो। जब वसुदेव जी अपने घर को लौट गए तब जयातिथि अष्टमी से युक्त उस विजयपूर्ण मंगलमय सूतिकागार में नंद और यशोदा ने देखा उनका पुत्र धरती पर पड़ा हुआ है। उसके श्री अंगों से नवीन मेघमाला के समान तेज पुंजमयी श्याम कांति प्रस्फुटित हो रही है। वह नग्न बालक बड़ा सुंदर दिखाई देता था। उसकी दृष्टि ग्रह के शिखर भाग की ओर लगी हुई थी। उसका मुख शरतकाल की पूर्णिमा के चंद्रमा को लज्जित कर रहा था। दोनों नेत्र नील कमल की शोभा को छीन लेते थे। वह कभी रोता था और कभी हंसने लगता था। उसके श्रीअंगों में धूली के कण लगे हुए थे। उसके दोनों हाथ धरती पर टिके हुए थे और युगल चरणारविंद प्रेम के पुंज से जान पड़ते थे। उस दिव्य बालक श्री हरि को देखकर पत्नी सहित नंद को बड़ी प्रसन्नता हुई। धाय ने ठंडे जल से बालक को नहलाया और उसकी नाल काट दी। उस समय गोपियां हर्ष से जय जयकार करने लगी। ब्रज की सारी गोपिकाएं, बालिका और युवतियां भी ब्राह्मण पत्नियों के साथ सूतिकागार में आई। उन सब ने आकर बालक को देखा और प्रसन्नता पूर्वक उसे आशीर्वाद दिया। नंद नंदन की भूरी भूरी प्रशंसा करती हुई वे उन्हें अपनी गोद में लेती थी। उनमें से कितने ही गोपियां रात में वहीं रह गईं। नंद ने वस्त्र सहित स्नान करके धुली हुई धोती और चादर धारण की। फिर प्रसन्न चित्त हो वहां परंपरागत विधि का पालन किया। ब्राह्मणों को भोजन कराया, उनसे मंगल पाठ करवाया, नाना प्रकार के बाजे बजवाए और बंदी जनों को धन दान किया। तत्पश्चात नंद ने आनंद पूर्वक ब्राह्मणों को धन दिया तथा उत्तम रत्न, मूंगे और हीरे भी आदर पूर्वक उन्हें दिए। मुने तिलों के 7 पर्वत, सुवर्ण के 100 ढेर, चांदी धान्य की पर्वतों कम राशि, वस्त्र, सहस्त्रों मनोरम गौएं, दही, दूध, शक्कर, माखन, घी, मधु, मिठाई, लड्डू, स्वादिष्ट मोदक, सब प्रकार की खेती से भरी पूरी भूमि, वायु के समान वेगशाली घोड़े, पान और तेल, इन सब का दान करके नंद जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सूतिकागार की रक्षा के लिए ब्राह्मणों को नियुक्त किया, मंत्रज्ञ मनुष्यों तथा बड़ी बूढ़ी गोपियों को लगाया। उन्होंने ब्राह्मणों द्वारा वेदों का पाठ कराया, एकमात्र मंगल में हरि नाम का कीर्तन कराया तथा देवताओं की पूजा करवाई। युवती तथा बड़ी बूढ़ी ब्राह्मण पत्नियां बालक बालिकाओं को साथ ले मुस्कुराती हुई नंद भवन में आई। नंद राय जी ने उनको भी नाना प्रकार के धन और रत्न दिए।
रत्नमय अलंकारों से विभूषित बड़ी बूढ़ी गोपियां भी मुस्कुराती हुई तीव्र गति से नंद मंदिर में आई। उन्हें बहुत से वस्त्र, चांदी और सहस्त्रों गौएं साधर अर्पित की। ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञ विविध ज्योतिषी, जिनकी वाणी सिद्ध थी, हाथ में पुस्तक लिए नंद मंदिर में पधारे। नंद जी ने उन्हें नमस्कार करके प्रसन्नता पूर्वक उनके सामने विनय प्रकट किया। उन सबने आशीर्वाद दिए और उत्तम बालक को देखा। इस प्रकार ब्रजराज नंद ने सामग्री एकत्र करके पुत्र उत्सव मनाया और ज्योतिषियों द्वारा शुभाशुभ भविष्य का प्रकाशन कराया। तदंतर वह बालक नंद भवन में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिनों दिन बढ़ने लगा। श्री कृष्ण और हलधर दोनों ही माता का स्तनपान करते थे। मुने, वहां नंद के पुत्र उत्सव में प्रसन्न हुई रोहिणी देवी ने आई हुई स्त्रियों को प्रसन्नता पूर्वक तेल, सिंदूर और तांबूल प्रदान किए। वे सब बालक के सिर पर आशीर्वाद दें अपने अपने घर को चली गईं। केवल यशोदा, रोहिणी और नंद ये ही उस घर में हर्ष पूर्वक रहे हैं। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, एक दिन राजसभा में स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हुए कंस को बड़ी मधुर आकाशवाणी सुनाई दी। ओ महामूढ़ नरेश, क्या कर रहा है? अपने कल्याण का उपाय सोच। तेरा काल धरती पर उत्पन्न हो चुका है। वसुदेव ने माया से तेरे शत्रु भूत बालक को नंद के हाथ में दे दिया और उनकी कन्या लाकर तुझे सौंप दी। यह कन्या माया का अंश है और वसुदेव के पुत्र के रूप में साक्षात श्री हरि अवतीर्ण हुए हैं। वे ही तेरे प्राण हंता हैं। इस समय गोकुल के नंद मंदिर में उनका पालन पोषण हो रहा है। देवकी का 7वां गर्भ भी स्खलित या मृत नहीं हुआ है। योग माया ने उस गर्भ को रोहिणी के उदर में स्थापित कर दिया था। उस गर्भ से शेष के अंशभूत महाबली बलदेव जी प्रकट हुए हैं। श्री कृष्ण और बलभद्र दोनों तेरे काल हैं और इस समय गोकुल के नंद भवन में पल रहे हैं। वह आकाशवाणी सुनकर राजा कंस का मस्तक झुक गया। उसे सहसा बड़ी भारी चिंता प्राप्त हुई। उसने अनमने होकर आहार को भी त्याग दिया और प्राणों से भी बढ़कर प्रेयसी बहन सती साध्वी पूतना को बुलाकर उस नीतिज्ञ नरेश ने भरी सभा में इस प्रकार कहा। कंस बोला, पूतने, मेरे कार्य की सिद्धि के लिए गोकुल के नंद मंदिर में जाओ और अपने एक स्तन को विष से ओतप्रोत करके शीघ्र ही नंद के नवजात शिशु के मुख में दे दो। वत्स्य, तुम मन के समान वेग से चलने वाली माया शास्त्र में निपुण और योगिनी हो, अतः माया से मानवी रूप धारण करके तुम वहां जाओ। सुप्रतिष्ठे, तुम दुर्वा सास से सुप्रतिष्ठे, तुम दुर्वासा से महामंत्र की दीक्षा लेकर सर्वत्र जाने और सब प्रकार का रूप धारण करने में समर्थ हो। नारद, ऐसा कहकर महाराज कंस उस राजसभा में चुप हो रहा। इधर स्वेच्छाचारिणी पूतना कंस को प्रणाम करके वहां से चल दी। उसने परम सुंदरी नारी का रूप धारण कर लिया। उसकी अंग कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान प्रकाशित हो रही थी। वो अनेक प्रकार के आभूषणों से विभूषित थी और मस्तक पर मालती की माला से अलंकृत केश पाश धारण किए हुए थी। उसके ललाट में कस्तूरी की बेंदी से युक्त सिंदूर की रेखा शोभा पा रही थी। पैरों में मंजीर और कट भाग में करधनी की मधुर झनकार फैल रही थी। ब्रज में पहुंचकर पूतना ने मनोहर नंद भवन पर दृष्टिपात किया। वह दुर्लंघ एवं गहरी खाइयों से घिरा हुआ था। साक्षात विश्वकर्मा ने दिव्य प्रस्तरों द्वारा उसका निर्माण किया था। इंद्रनील मरकत और पद्मराग मणियों से उस भव्य भवन की बड़ी शोभा हो रही थी। सोने के दिव्य कलश और चित्रित शुभ्र शिखर उस नंद मंदिर की शोभा बढ़ाते थे। 4 बारों से समलकृत गगनचुंबी परकोटों
उस भवन के आभूषण थे। उसमें लोहे के किवाड़ लगे हुए थे। द्वार पर द्वारपाल पहरा दे रहे थे। वह परम सुंदर एवं रमणीय भवन सुंदरी गोपांगनाओं से आविष्ठित था। मोती माणिक पारसमणि तथा रत्नादि वैभवों से भरे हुए उस भव्य भवन में सुवर्णमय पात्र और घट भारी संख्या में दिखाई दे रहे थे। करोड़ों गौएं उस भवन के द्वार की शोभा बढ़ा रही थी। लाखों ऐसे गोप किंकर वहां विद्यमान थे जिनका भरण पोषण नंद भवन से ही होता था। विभिन्न कार्यों में लगी हुई शस्त्र और दासियां उस भवन की शोभा बढ़ा रही थी। सुंदरी पूतना ने अत्यंत मनोहर वेश धारण करके मंद मुस्कान की चटा बिखेरते हुए नंद मंदिर में प्रवेश किया। उसे महल में प्रवेश करती देख वहां की गोपियों ने उसका बहुत आदर किया। वे सोचने लगी ये कमल लाल या लक्ष्मी अथवा साक्षात दुर्गा ही तो नहीं है जो साक्षात श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए यहाँ पधारी। गोपियों और गोपों ने उसे प्रणाम किया और कुशल समाचार पूछा। उसे बैठने के लिए सिंहासन दिया और पैर धोने के लिए जल अर्पित किया। पूतना ने भी गोप बालकों का कुशल मंगल पूछा। वह सुंदरी वहां मुस्कुराती हुई सिंहासन पर बैठ गई। उसने बड़े आदर के साथ गोपियों का दिया हुआ पाद जल ग्रहण किया। तब सब गोपियों ने पूछा, स्वामिनी तुम कौन हो? इस समय तुम्हारा निवास कहाँ है? तुम्हारा नाम क्या है और यहाँ पधारने का प्रयोजन क्या है, यह बताओ। उन गोपियों का यह वचन सुनकर वह भी मनोहर वाणी में बोली, मैं मथुरा की रहने वाली गोपी हूँ। इस समय एक ब्राह्मण की भार्या हूँ। मैंने संदेश वाहक के मुख से यह मंगल सूचक संवाद सुना है कि वृद्धावस्था में नंद राय जी के यहाँ महान पुत्र का जन्म हुआ। यह सुनकर मैं उस पुत्र को देखने और उसे अभीष्ट आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आई हूँ। अब तुम लोग नंद नंदन को यहाँ ले आओ, मैं उसे देखूंगी और आशीर्वाद देकर चली जाऊंगी। ब्राह्मणी का यह वचन सुनकर यशोदा जी का हृदय हर्ष से खिल उठा। उन्होंने बेटे से प्रणाम करवा कर उसे उस ब्राह्मणी की गोद में दे दिया। बालक को गोद में लेकर उस सती साध्वी पुण्यवती पूतना ने बारंबार उसका मुंह चूमा और सुखपूर्वक बैठकर श्री हरि के मुख में उसने अपना स्तन दे दिया। साथ ही वो बोली, गोप सुंदरी तुम्हारा यह सुंदर बालक अत्यंत अद्भुत है। यह गुणों में साक्षात भगवान नारायण के समान है। श्री कृष्ण उस विषैले स्तन को पीकर उसकी छाती पर बैठे बैठे हंसने लगे। उन्होंने उस विष मिश्रित दूध को सुधा के समान मानकर पूतना के प्राणों के साथ ही पी लिया। साध्वी पूतना ने अपने प्राणों के साथ ही बालक को त्याग दिया। उन्हें वह प्राणों का त्याग करके पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसका आकार और मुख विकराल दिखाई देने लगे। वह तान मुंह होकर पड़ी थी। उसने स्थूल शरीर को त्याग कर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश किया। फिर वह शीघ्र ही रत्नसार निर्मित दिव्य रथ पर आरूढ़ हो गई। उस विमान को लाखों मनोहर दिव्य एवं श्रेष्ठ पार्षद सब ओर से घेर कर बैठे। उनके हाथों में लाखों चवर डुल रहे थे। लाखों दिव्य दर्पणों से दिव्य रथ की शोभा बढ़ा रहे थे। हवने शुद्ध सूक्ष्म दिव्य वस्त्र से उस श्रेष्ठ विमान को सजाया गया था। उसमें नाना प्रकार के चित्र विचित्र मनोहर रत्न में कलश शोभा दे रहे थे। उस रथ में 100 पहिए लगे थे। वह सुंदर विमान रत्नों के तेज से प्रकाशित हो रहा था। पूर्वोक्त पार्षद पूतना को उस रथ पर बिठाकर उसे उत्तम गोलोक धाम में ले गए। उस अद्भुत दृश्य को देखकर और गोपिकाएं चकित हो गईं। कंस भी वह सारा समाचार सुनकर बड़ा विस्मित हुआ। मुनि यशोदा मैया बालक को गोद में उठाकर उसे स्तन पिलाने लगी। उन्होंने ब्राह्मणों के द्वारा बालक के कल्याण के लिए मंगल पाठ करवाया। नंद राय ने बड़े आनंद से पूतना के देह का दाह संस्कार किया। उस समय उसकी चिता से चंदन, अगरू और कस्तूरी के समान सुगंध निकल रही थी। नारद जी ने पूछा, भगवान राक्षसी पूतना के रूप में कौन ऐसी पुण्यवती सती थी जिसने श्री हरि को अपना स्तन पिलाया? किस पुण्य से भगवान के दर्शन करके वह उनके परम धामों में गई?
नारायण बोले, देवर से बलि के यज्ञ में वामन का मनोहर रूप देखकर बलि की कन्या रत्नमाला ने उनके प्रति पुत्र स्नेह प्रकट किया था। उसने मन ही मन यह संकल्प किया कि यदि इस पुत्र के समान मेरे पुत्र होता तो मैं उसके मुख में अपना स्तन देकर उसे वक्ष स्थल पर बिठाती। भगवान से उसका यह मनोरथ छिपा न रहा। उन्होंने इस प्रकार जन्मांतर में उसका स्तनपान किया। भक्तों की वांछा पूर्ण करने वाले उन कृपा निधान ने पूतना को माता की गति प्रदान की। मुने, राक्षसी पूतना ने श्री कृष्ण को विष लिपटा हुआ स्तन देकर उस देश भक्ति के द्वारा भी माता के समान गति प्राप्त कर ली। ऐसे परम दयालु भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर मैं और किसका भजन करूं विप्रवर। इस प्रकार मैंने तुमसे श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन किया जो पद पद पर अत्यंत मधुर है। इसके अतिरिक्त भी जो श्री कृष्ण की मधुर लीलाएं उनका तुम्हारे समक्ष वर्णन करता हूं। तृणावत का उद्धार तथा उसके पूर्व जन्मों का परिचय। दत्त्वा विशस्तनम कृष्णम पूतना राक्षसी मुने भक्तया मात्र गतिम प्रापकम भजामि विना हरिम। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, एक दिन गोकुल में सती साध्वी नंद रानी यशोदा बालक को गोद में लिए घर के काम काज में लगी हुई थी। उस समय गोकुल में बवंडर का रूप धारण करने वाला तृणावर्त आ रहा था। मन ही मन उसके आगमन की बात जानकर श्री हरि ने अपने शरीर का भार बढ़ा लिया। उस भार से पीड़ित होकर मैया यशोदा ने लाला को गोद से उतार दिया और खाट पर सुलाकर वे यमुना जी के किनारे चली गई। इसी बीच में वह बवंडर रूपधारी असुर वहां आ पहुंचा और उस बालक को लेकर घूमता हुआ 100 योजन ऊपर जा पहुंचा। उसने वृक्षों की डालियां तोड़ दी तथा इतनी धूल उड़ाई कि गोकुल में अंधेरा छा गया। उस मायावी असुर ने तत्काल यह सब उत्पात किया। फिर वह स्वयं भी श्री हरि के भार से आक्रांत हो वहीं पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री हरि का स्पर्श प्राप्त करके वह असुर भी भगवत धाम को चला गया। अपने कर्मों का नाश करके सुंदर दिव्य रथ पर आरूढ़ हो गोकुल में जा पहुंचा। वह पांडव देश का राजा था और दुर्वासा के शाप से असुर हो गया था। श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श पाकर उसने गोलोक धामों में स्थान प्राप्त कर लिया। मुने, भवंडर का रूप समाप्त होने पर भय से विहल गोप गोपियों ने जब खोज की तब बालक को सैया पर न देखकर सब लोग शोक से व्याकुल हो भय से अपनी अपनी छाती पीटने लगे। कुछ लोग मूर्छित हो गए और कितनी ही फूट फूट कर रोने लगे। खोजते खोजते उन्हें बालक ब्रज के भीतर एक फुलवाड़ी में पड़ा दिखाई दिया। उसके सारे अंग धूल से धूसर हो रहे थे। एक सरोवर के बाहरी तट पर जो पानी से भीगा हुआ था पड़ा हुआ वह बालक आकाश की ओर एकटक देखता और भय से कातर होकर बोलता था। नंद जी ने तत्काल बच्चे को उठाकर छाती से लगा लिया और उसका मुंह देख देख कर वे शोक से व्याकुल हो रोने लगे। माता यशोदा और रोहिणी भी शीघ्र ही बालक को देखकर रो पड़े तथा उसे गोद में लेकर बार बार उसका मुंह चूमने लगे। उन्होंने बालक को नहलाया और उसकी रक्षा के लिए मंगल पाठ करवाया। इसके बाद यशोदा जी ने अपने लाला को स्तन पिलाया। उस समय उनके मुख और नेत्रों में प्रसन्नता छा रही थी। नारद जी ने पूछा, भगवान, पांड्य देश के राजा को दुर्वासा जी ने क्यों शाप दिया? आप इस प्राचीन इतिहास को भली भांति विचार कर कहिए। भगवान नारायण बोले, एक बार पांड्य देश के प्रतापी राजा अपनी 1000 पत्नियों को साथ लेकर मनोहर निर्जन प्रदेश में गंधमादन पर्वत की नदी तीर स्थित पुष्प वाटिका में जाकर मुख से विहार करने लगे, सुख से विहार करने लगे। एक दिन वे नदी में अपनी पत्नियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। उस समय उन लोगों के वस्त्र अस्त व्यस्त थे।
इसी बीच अपने हजारों शिष्यों को साथ लिए महामुनि दुर्वासा उधर से निकले। मत वाले शस्त्राक्ष ने उनको देख लिया, पर वे न जल से निकले, न प्रणाम किया, न वाणी से या हाथ के संकेत से ही कुछ कहा। इस निर्लज्जता और उद्दंडता को देखकर दुर्वासा ने उनको योग भ्रष्ट होकर भारत में लाखों वर्षों तक असुर योनि में रहने का साथ दे दिया और कहा कि इसके अनंतर श्री हरि के चरण कमल का स्पर्श प्राप्त होने पर असुर योनि से उद्धार होकर तुम्हें गोलोक की प्राप्ति होगी। और उनकी पत्नियों से कहा कि तुम लोग भारत में जाकर विभिन्न स्थानों में राजाओं के घरों में जन्म धारण करके राजकन्या होंगी। मुनिंद्र के शाप को सुनकर सब लोग हाहाकार कर उठे। राजा सहस्त्राक्ष की पत्नियां वर करुण विलाप करने लगी। अंत में राजा ने एक बड़े अग्नि कुंड का निर्माण किया और श्री हरि के चरण कमलों का हृदय में चिंतन करते हुए वे पत्नियों सहित उसमें प्रविष्ट हो गए। इस प्रकार वे राजा सहस्त्राक्ष तृणावर्त नामक असुर होने के पश्चात श्री हरि का स्पर्श पाकर उनके परम धाम में चले गए और उनकी रानियों ने भारतवर्ष में मनोवांछित जन्म ग्रहण किया। इस तरह श्री हरि का यह सारा उत्तम महात्म्य कहा गया। साथ ही मुनिवर दुर्वासा के शापवश असुर योनियों में पड़े हुए पांडव नरेश ने नरेश के उद्धार का प्रसंग भी सुनाया। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। यशोदा के घर गोपियों का आगमन और उनके द्वारा उन सब का सत्कार, शिशु श्री कृष्ण के पैरों के आघात से सकटाचुर का चूर चूर होना तथा श्री कृष्ण कवच का प्रयोग एवं महात्म्य। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, एक दिन नंद पत्नी यशोदा अपने घर में भूखे बालक गोविंद को गोद में लेकर उन्हें प्रसन्नता पूर्वक स्तन पिला रही थी। इसी समय नंद मंदिर में बहुत सी गोपियां आई, जिनमें कुछ बड़ी बूढ़ी थी और कुछ यशोदा जी की सखियां थी। इनके साथ और भी बालक बालिकाएं थे। उस दिन नंद जी के यहाँ अबुद्धिक कर्म का संपादन हुआ था। उस अवसर पर गोपियों को आती देख सती यशोदा ने अतृप्त बालक श्री कृष्ण को शीघ्र ही सैया पर सुला दिया और स्वयं उठकर प्रसन्नता पूर्वक उनको प्रणाम किया। इतना ही नहीं, आनंदित हुई गोपी यशोदा ने उन सबको तेल, सिंदूर, पान, मिष्टान, वस्त्र और आभूषण भी दिए। इस बीच में माया के स्वामी भगवान श्री कृष्ण माया से भूखे बनकर दोनों चरण ऊपर फेंक फेंक कर रोने लगे। मुने उनके पास ही गोरस के मटकों से भरा हुआ छकड़ा खड़ा था। श्री कृष्ण का एक पैर उससे जा लगा। विशंबर के पैर का आघात लगने से वह छकड़ा चूर चूर हो गया। उस छकड़े के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके टूटे काठ वहीं बिखर गए। उस पर लदा हुआ दही, दूध, माखन, घी और मधु धरती पर गिरकर बह चला। यह आश्चर्य देख भय से व्याकुल हुई गोपियां बालक के पास दौड़ी हुई आई। उन्होंने देखा छकड़ा टूट चुका है और बालक उसकी बिखरी हुई लकड़ियों के भीतर दबा है। टूटे फूटे मटकों का समूह तथा बहुत सा गोरस भी वहां गिरा दिखाई दिया। लकड़ियों को दूर फेंक कर भय से व्याकुल हुई यशोदा ने बालक को गोद में उठा लिया। योग माया की कृपा से उसके सारे अंग सुरक्षित थे। वह भूख से व्याकुल हो रहा था। यशोदा जी ने उसके मुख में स्तन दे दिया और स्वयं शोक से व्याकुल हो फूट फूट कर रोती रही। गोपों ने वह खेलते हुए बालकों से पूछा, छकड़ा कैसे टूटा है? इसके टूटने का कोई कारण तो नहीं दिखाई देता। सहसा यह अद्भुत कांड कैसे घटित हुआ? उनकी बात सुनकर सब बालक बोले, गोपगण सुनो, अवश्य ही श्री कृष्ण के चरणों का धक्का लगने से यह छकड़ा टूटा है। बालकों की यह बात सुनकर गोप और गोपियां हंसने लगी। उन्हें उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। वे बोली, बच्चों की बातें सत्य नहीं है। तुरंत ही श्रेष्ठ ब्राह्मण आए और उन्होंने शिशु की रक्षा के लिए स्वस्ति वाचन किया। एक ब्राह्मण ने शिशु के शरीर पर हाथ रखकर कवच पढ़ा। विप्रवर, वह समस्त शुभ लक्षणों से युक्त कवच मैं तुम्हें बता रहा हूँ। यह वही कवच है जिसे पूर्व काल में श्री विष्णु के नाभि कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी को भगवती योगमाया ने दिया था।
उस समय जल में शयन करने वाले त्रिलोकीनाथ विष्णु जल के भीतर नींद ले रहे थे और ब्रह्मा जी मधु केटव के भय से डरकर योग निद्रा की स्तुति कर रहे थे। उसी अवसर पर योग निद्रा ने उन्हें कवच का उपदेश दिया। योग निद्रा बोली, ब्रह्मन तुम अपना भय दूर करो। जगतपते जहाँ श्री हरि विराजमान है और मैं मौजूद हूँ, वहाँ तुम्हें भय किस बात का है। तुम यहाँ सुखपूर्वक रहो। श्री हरि तुम्हारे मुख की रक्षा करें, मधुसूदन मस्तक की, श्री कृष्ण दोनों नेत्रों की तथा राधिका पति नासिका की रक्षा करें। माधव दोनों कानों की, कंठ की और कपाल की रक्षा करें। कपोल की गोविंद और केशों की स्वयं केशव रक्षा करें। ऋषिकेश अधरोष्ट की, गदाग्रज दंत पंक्ति की, रासेश्वर रसना की और भगवान वामन तालु की रक्षा करें। मुकुंद तुम्हारे वक्षस्थल की रक्षा करें। दैत्यसूदन उदर का पालन करें। जनार्दन नामी की और विष्णु तुम्हारी ठोड़ी की रक्षा करें। पुरुषोत्तम तुम्हारे दोनों नितंबों और गुम्म भाग की रक्षा करें। भगवान जानकीश्वर तुम्हारे युगल जानुओं घुटनों की सर्वदा रक्षा करें। नरसिंह सर्वत्र संकट में दोनों हाथों की और कमलोद्भव वराह तुम्हारे दोनों चरणों की रक्षा करें। ऊपर नारायण और नीचे कमलापति तुम्हारी रक्षा करें। पूर्व दिशा में गोपाल तुम्हारा पालन करें। अग्नि कोण में 10 मुख हंता श्री राम तुम्हारी रक्षा करें। दक्षिण दिशा में बनमाली, नैऋत्य कोण में वैकुंठ तथा पश्चिम दिशा में सतपुरुषों की रक्षा करने वाले स्वयं वासुदेव तुम्हारा पालन करें। वायव्य कोण में अजन्मा विष्टर श्रवा श्री हरि सदा तुम्हारी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कमलासन ब्रह्मा अपने तेज से सदा तुम्हारी रक्षा करें। ईशान कोण में ईश्वर रक्षा करे। शत्रुजित सर्वत्र पालन करे। जल थल और आकाश में तथा निद्रा अवस्था में श्री रघुनाथ जी रक्षा करें। ब्रह्मन इस प्रकार परम अद्भुत कवच का वर्णन किया गया। पूर्व काल में मेरे स्मरण करने पर भगवान श्री कृष्ण ने कृपा पूर्वक मुझे इसका उपदेश दिया था। शुंभ के साथ जब निर्लक्ष्य घोर एवं दारुण संग्राम चल रहा था, उस समय आकाश में खड़ी हूँ मैंने इस कवच की प्राप्ति मात्र से तत्काल उसे पराजित कर दिया था। इस कवच के प्रभाव से शुंभ धरती पर गिरा और मर गया। पहले सैकड़ों वर्षों तक भयंकर युद्ध करके जब शुंभ मर गया, तब कृपालु गोविंद आकाश में स्थित हूँ कवच और माल्य देकर गोलोक को चले गए। मुनि इस प्रकार कल्पांतर का वृतांत कहा गया है। इस कवच के प्रभाव से कभी मन में भय नहीं होता है। मैंने प्रत्येक कल्प में श्री हरि के साथ रहकर करोड़ों ब्रह्माओं को नष्ट होते देखा है। ऐसा कह कवच देखकर देवी योग निद्रा अंतर ध्यान हो गई और कमलोद्भव ब्रह्मा भगवान विष्णु के नाभि कमल में निशंक भाव से बैठे रहे। जो इस उत्तम कवच को सोने के यंत्र में बढ़ाकर कंठ या दाहिनी बांह में बांधता है, उसकी बुद्धि सदा शुद्ध रहती है तथा उसे विश्व अग्नि सर्प और शत्रुओं से कभी भय नहीं होता। जल थल और अंतरिक्ष में तथा निद्रा अवस्था में भगवान सदा उसकी रक्षा करते हैं। हस्तम दत्वा ससोर्गात्रे पपाठ कवचम दुज बदामि तते विप्रेंद्र कवचम सर्वलक्षणम यदत्तम माया पूर्वम ब्रह्मणे नाभि पंकजे निद्रते जगतिनाथे जले च जलसायिनी भीताय स्तुति करते च मधुकैटव योर्भयात् योग निद्रोवाच दोरीभूतं कुरु भयं भयं किं ते हरोस्तुते स्तुतायां मयि च ब्रह्मणां सुखं तिष्ठ जगत्पते श्री हरि पातु ते वक्त्रं मस्तकं मधुसूदना श्री कृष्णच्छुषि पातु नासिकां राधिकापति कर्णयोगं च कंठं च कपालं पातु माधव कपोलं पातु गोविंद केशांच केशव स्वयं अधरोष्टं ऋषिकेशो दन्तपक्ति गदाग्रज रासेश्वरश्च रसनां तालुकं वामनो विभु वच्छ पातु मुकुन्दस्ते जठरं पातु दैत्यः जनार्दनः पातु नाभि पातु विष्णुस्ते हनं नितंब युग्मं गुहम्मं च पातु ते पुरुषोत्तम
जानो युग्मं जानकी स पातु ते सर्वदा विभु हस्तयुग्मं नरसिंहस्य पातु सर्वत्र संकटे पादयुग्मं वराहस्य पातु ते कमलोद्भव उधर्व नारायणं पातु हस्तस्तात कमलापति पूर्वश्यां पातु गोपाल पातु वहनो दशास्यः वनमाली पातु यामां वैकुण्ठं पातु नैऋत्यं वारुण्यं वासुदेवस्य असतो रक्षाकर स्वयं पातु ते सन्ततमजो वायव्यां विष्टरस्रवा उत्तरी च सदा पातु तेजसा जलसा जलसन। मानो चारों वेदों का तेज मूर्तिमान हो गया। उनके कंठ में साक्षात सरस्वती का वास था। वे शास्त्रीय सिद्धांत के एकमात्र विशेषज्ञ थे और दिन रात श्री कृष्ण चरणारविंदों के ध्यान में तत्पर रहते थे। उन्हें जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त थी। वे सिद्धों के स्वामी सर्वज्ञ और सर्वदर्शी थे। उन्हें देखकर यशोदा जी खड़ी हो गई। उन्हें मस्तक झुकाकर मुनि के चरणों में प्रणाम किया और उन्हें बैठने के लिए सोने का सिंहासन देकर आदित्य के लिए पात्र अर्घ गौ तथा मधुपर्क निवेदन किया। मुस्कुराती हुई नंदरानी ने अपने बालक से मुनीन्द्र की वंदना करवाई। मुनि ने भी मन ही मन श्री हरि को 100 प्रणाम किए और प्रसन्नता पूर्वक वेद मंत्रों के अनुकूलन आशीर्वाद दिया। यशोदा जी ने मुनि के शिष्यों को भी प्रणाम किया तथा भक्ति भाव से उन सब के लिए पृथक पृथक पाद्य आदि अर्पित किए। उन शिष्यों ने यशोदा जी को आशीर्वाद दिया। मुनि अपने शिष्यों के साथ पैर धोकर जब सिंहासन पर बैठे तब सती साध्वी यशोदा बालक को गोद में ले भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर दोनों हाथ जोड़ मुनि के आगमन का कारण पूछने को उद्यत हुई। वे बोली, मुने आप स्वात्मा राम महर्षि हैं। आपसे कुशल मंगल पूछना यद्यपि उचित नहीं है, तथापि इस समय में आपका कुशल समाचार पूछ रही हूँ। अबला बुद्धिहीना होती है, अतः आप मेरे इस दोष को क्षमा कर देंगे। साधु पुरुष सदा ही मूढ़ मनुष्य के दोषों को क्षमा करते रहते हैं। तदंतर अंगरा, अत्रि, मर्ची और गौतम आदि बहुत से ऋषि मुनियों के नाम लेकर यशोदा ने पूछा, प्रभु इन पुण्य श्लोक महात्माओं में से आप कौन हैं, कृपा मुझे बताइए। यद्यपि आपसे उत्तर पाने के योग्य मैं नहीं हूँ, तथापि आप मुझे मेरी पूछी हुई बात बताइए। आप जैसे महात्मा पुरुष प्रसन्न मन से शिशु को आशीर्वाद देने योग्य हैं। निश्चय ही ब्राह्मणों का आशीर्वाद तत्काल पूर्ण मंगलकारी होता है। ऐसा कहकर नंद रानी भक्ति भाव से मुनि के सामने खड़ी हो गई। उस सती ने नंद राय जी को बुलाने के लिए चर भेजा। यशोदा जी पूर्वोक्त बातें सुनकर मुनिवर गर्ग हंसने लगे। यशोदा जी की पूर्वोक्त बात सुनकर मुनिवर गर्ग हंसने लगे। उनके शिष्य समूह भी हास्य की चटा से दसों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए जोर जोर से हंस पड़े। तब उन शुद्ध बुद्धि महामुनि गर्ग ने यथार्थ हित कर नीति एवं अत्यंत आनंददायक बात कही। श्री गर्ग जी बोले, देवी तुम्हारा यह समोचित वचन अमृत के समान मधुर है। जिसका जिस कुल में जन्म होता है उसका स्वभाव भी वैसा ही होता है। समस्त गोप रूपी कमल वनों के विकास के लिए गोपराज गिरभानु सूर्य के समान है। उनकी पत्नी का नाम सती पद्मावती है, जो साक्षात पद्मा लक्ष्मी के समान है। उन्हीं की कन्या तुम यशोदा हो, जो अपने यश की वृद्धि करने वाली हो। भद्रे नंद और तुम जो कुछ भी हो वह मुझे ज्ञात है। यह बालक जिस प्रयोजन से भूतल पर अवतीर्ण हुआ है वह सब मैं जानता हूँ। निर्जन स्थान में नंद के समीप मैं सब बातें बताऊंगा। मेरा नाम गर्ग है। मैं चिरकाल से यदुकुल का पुरोहित हूँ। वसुदेव जी ने मुझे यहाँ ऐसे कार्य के लिए भेजा है जिसे दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसी बीच में गर्ग जी का आगमन सुनते ही नंद जी वहां पहुंचे। उन्होंने दंड की भांति पृथ्वी पर माथा टेक उन मुनीश्वरों को प्रणाम किया। साथ ही उनके शिष्यों को भी मस्तक झुकाया। उन सब ने उन्हें आशीर्वाद दिए। इसके बाद गर्ग जी आसन से उठे और नंद यशोदा को साथ ले सुरम्य अंतपुर में गए। उस निर्जन स्थान में गर्ग नंद और पुत्र सहित यशोदा इतने ही लोग रह गए थे। उस समय गर्ग जी ने यह गुण बात कही। श्री गर्ग जी बोले, नंद मैं तुम्हें मंगलकारी
वचन सुनाता हूँ। वसुदेव जी ने जिस प्रयोजन से मुझे यहाँ भेजा उसे सुनो। वसुदेव ने सूतिकागार में आकर अपना पुत्र तुम्हारे यहाँ रख दिया है और तुम्हारी कन्या वे मथुरा ले गए हैं, ऐसा उन्होंने कंस के भय से किया है। यह पुत्र वसुदेव का है और जो इसे ज्येष्ठ है वह भी इन्हीं का है, यह निश्चित बात है। इस बालक का अन्नप्राशन और नामकरण संस्कार करने के लिए वसुदेव ने गुप्त रूप से मुझे यहाँ भेजा है। अतः तुम ब्रज में इन बालकों के संस्कार की तैयारी करो। तुम्हारा यह शिशु पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है और माया से इस भूतल पर अवतीर्ण हो पृथ्वी का भार उतारने के लिए उद्यमशील है। ब्रह्मा जी ने इसकी आराधना की थी, अतः उनकी प्रार्थना से यह भूतल का भार हरण करेगा। इस शिशु के रूप में साक्षात राधिका वल्लभ गोलोकनाथ भगवान श्री कृष्ण पधारे हैं। वैकुंठ में जो कमल कांत नारायण हैं तथा श्वेत दीप में जो जगत पालक विष्णु निवास करते हैं वे भी इन्हीं में अंतर्भूत हैं। महर्षि कपिल तथा इनके अन्य अन्य अंश ऋषि नर नारायण भी इन्हें भिन्न नहीं हैं। ये सबके तेजों की राशि हैं। वह तेजो राशि ही मूर्तिमान होकर इनके यहाँ अवतीर्ण हुई है। भगवान श्री कृष्ण वसुदेव को अपना रूप दिखाकर ससुरूप हो गए और सूतिकागार से इस समय तुम्हारे घर में आ गए हैं। ये किसी योनि से प्रकट नहीं हुए हैं, अयोनिज रूप में ही भूतल पर प्रकट हुए हैं। उन श्री हरि ने माया से अपनी माता के गर्भ को वायु से पूर्ण कर रखा था, फिर स्वयं प्रकट हो अपने उस दिव्य रूप का वसुदेव जी को दर्शन कराया और फिर ससुरूप हो वे यहाँ आ गए। गोपराज युग में इनका भिन्न भिन्न वर्ण और नाम है। ये पहले श्वेत रक्त और पीत वर्ण के थे, इस समय कृष्ण वर्ण होकर प्रकट हुए हैं। सतयुग में इनका वर्ण श्वेत था। ये तेज पुंज से आवृत होने के कारण अत्यंत प्रसन्न जान पड़ती थे। त्रेता में इनका वर्ण लाल हुआ और द्वापर में ये भगवान पीत वर्ण के हो गए। कलयुग के आरंभ में इनका वर्ण कृष्ण हो गया। ये श्रीमान तेज की राशि हैं, परिपूर्णतम ब्रह्म है, इसलिए कृष्ण कहे गए हैं। कृष्ण पद में जो कार है वह ब्रह्मा का वाचक है, ऋकार अनंत शेषनाग का वाचक है, मूर्धन्य सकार शिव का और णकार धर्म का बोधक है। अंत में जो अकार है वह श्वेत दीप निवासी विष्णु का वाचक है तथा विसर्ग नर नारायण अर्थ का बोधक माना गया है। ये श्री हरि उपयुक्त सब देवताओं के तेज की राशि हैं, सर्वस्वरूप सर्वाधार तथा सर्वबीज हैं, इसलिए कृष्ण कहे गए हैं। कृष्ण शब्द निर्वाण का वाचक है, ऋकार मोक्ष का वादक है और अकार का अर्थ दाता है। ये श्री हरि निर्वाण मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, इसलिए कृष्ण कहे गए हैं। कृष्ण का अर्थ है निश्चेष्ट, ण का अर्थ है भक्ति और अकार का अर्थ है दाता। भगवान निष्कर्म भक्ति के दाता हैं, इसलिए उनका नाम कृष्ण है। कृष्ण का अर्थ है कर्मों का निर्मूलन। ण का अर्थ है दास्य भाव और अकार प्राप्ति का बोधक है। वे कर्मों का समूल नाश करके भक्ति की प्राप्ति कराते हैं, इसलिए कृष्ण कहे गए हैं। नंद भगवान के अन्य करोड़ों नामों का स्मरण करने पर जिस फल की प्राप्ति होती है वह सब केवल कृष्ण नाम का स्मरण करने से मनुष्य अवश्य ही प्राप्त कर लेता है। कृष्ण नाम के स्मरण का जैसा पुण्य है उसके कीर्तन और श्रवण से भी वैसा ही पुण्य होता है। श्री कृष्ण के कीर्तन, श्रवण और स्मरण आदि से मनुष्य के करोड़ों जन्मों के पाप नाश हो जाता है। भगवान विष्णु के सब नामों में कृष्ण नाम ही सबकी अपेक्षा सारतम वस्तु और परात्पर तत्व है। कृष्ण नाम अत्यंत मंगलमय, सुंदर तथा भक्तिदायक है। ककार के उच्चारण से भक्त पुरुष जन्म मृत्यु का नाश करने वाले केवल मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ऋकार के उच्चारण से भगवान का अनुपम दास्य भाव प्राप्त होता है। सकार के उच्चारण से उनकी मनोवांछित भक्ति सुलभ होती है। ऋकार के उच्चारण से तत्काल ही उनके साथ निवास का सौभाग्य प्राप्त होता है और विसर्ग के उच्चारण से उनके सारूप्य की उपलब्धि होती है।
इसमें संशय नहीं है। ककार का उच्चारण होते यमदूत कांपने लगते हैं, रकार का उच्चारण होने पर वे ठहर जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते। सकार के उच्चारण से पातक, णकार के उच्चारण से रोग तथा अकार के उच्चारण से मृत्यु, ये सब निश्चय ही भाग खड़े होते हैं, क्योंकि वे नामोच्चारण से डरते हैं। ब्रजेश्वर श्री कृष्ण नाम के स्मरण, कीर्तन और श्रवण के लिए उद्योग करते ही श्री कृष्ण के किंकर गोलोक से विमान लेकर दौड़ पड़ते हैं। विद्वान लोग शायद भूतल के धूलि कणों की गणना कर सकें, परंतु नाम के प्रभाव की गणना करने में सतपुरुष भी समर्थ नहीं है। पूर्व काल में भगवान शंकर के मुख से मैंने इस कृष्ण नाम की महिमा सुनी थी। मेरे गुरु भगवान शंकर ही श्री कृष्ण के गुणों और नामों का प्रभाव कुछ कुछ जानते हैं। ब्रह्मा, अनंत, धर्म, देवता, ऋषि, मनु, मानव, वेद और सतपुरुष श्री कृष्ण नाम महिमा की 16वीं कला को भी नहीं जानते हैं। नंद, इस प्रकार मैंने तुम्हारे पुत्र की महिमा का अपनी बुद्धि और ज्ञान के अनुसार वर्णन किया है। इसे मैंने गुरुजी के मुख से सुना था। कृष्ण पीतांबर, कंसध्वंसी, विष्टर श्रवा, देवकी नंदन, श्रीश, यशोदा नंदन, हरि, सनातन, अच्युत, विष्णु, सर्वेश, सर्वरूप द्रक, सर्वाधार, सर्वगति, सर्व कारण कारण, राधा बंधु, राधिकात्मा, राधिका जीवन, राधिका सहचारी, राधा मानस पूरक, राधा धन, राधिकांग, राधिकासक्त मानस, राधा प्राण, राधकेश, राधिका रमण, राधिका चित्त चोर, राधा प्राणाधिक, प्रभु परिपूर्णतम ब्रह्म, गोविंद और गरुड़ध्वज, नंद, ये श्री कृष्ण के नाम जो तुमने मेरे मुख से सुने हैं, हृदय में धारण करो। सुवेक्षण ये नाम जन्म तथा मृत्यु के कष्ट को हर लेने वाले हैं। तुम्हारे कनिष्ठ पुत्र के नामों का महत्व जैसा मैंने सुना था वैसा यहाँ बताया है। अब ज्येष्ठ पुत्र हलधर के नाम का संकेत सुनो। नाम्रा भगवतो नंद कोटि नाम स्मरणेन चेत यत् फलम लभते नूनम कृष्णेते स्मरणान्नर यद विदम स्मरणे पुण्यम वचनाक्षण गवणात् तथा कोटि जन्मा हंसाम नासो भवेद यत् स्मरणादिकात् विष्णोर्नामा च सर्वेषां सर्वाद सार परात् परम कृष्णेति मंगलम नाम सुंदरम भक्तिदायकम। कृष्ण पीतांबर कंस दशीच विष्टर श्रवा देवकी नंदन श्रीशो यशोदा नंदनो हरि सनातनो अच्युतो विष्णु सर्वेशं सर्वरूप धृकम सर्वाधारम सर्वगति सर्व कारण। राधा बंधु, राधिकात्मा, राधिका जीवन स्वयं, राधिका सहचरी च राधा मानस पूर्वक, राधा धनो राधिकांगो, राधिका आसक्त मानसा, राधा प्राणो राधिकेशो, राधिका रमण स्वयं, राधिका चित्त चौरस्य, राधा प्राणाधिक, प्रभु परिपूर्णतम ब्रह्म, गोविंदम गरुड़ध्वजम, नामान्येतिम कृष्णस्य श्रुतान सांप्रतम ब्रज, जन्म मृत्यु हराण्यम रक्षनंद सुवच्छणे, रेपो ही कोटि जन्मागाम कर्म भोगम सभासुभम। ओकारो गर्भासम समृत्युम चरोग मृत्युम सम दधाराय सुहान माकारो भववंदनम। श्रवण स्मरणोदभ्यम प्रणश्यति न संशयम, रेपो ही निश्चलाम भक्तिदासम कृष्ण पदाम्बुजे, सर्वसत्तम सदानंदम सर्वसिद्धोघ मीश्वरम दकार सहवासम ततुल्य कालमेव च ददाति साष्टि सारूप्यम तत्त्वज्ञानम हरे समम अकार स्ततेजसाम राशिं दान शक्तिम हरो यथा योग शक्तिम योगमतिम सर्वकालम हरि स्मृतम श्रुति युक्ति स्मरणादो गान मोह जालम च क्लेशम बहुसम रोग शोक मृत्यु येमा वे पंते नात्र संशय। मेरे मुंह से सुनो, ये जब गर्भ में थे उस समय उस गर्भ का संकर्षण किया गया था, इसलिए इनका नाम संकर्षण हुआ। वेदों में यह कहा गया है
कि इनका कभी अंत नहीं होता, इसलिए अनंत कहे गए हैं। इनमें बल की अधिकता है, इसलिए इनको बलदेव कहते हैं। हल धारण करने से इनका नाम हली हुआ है। नील रंग का वस्त्र धारण करने से इन्हें सितिवासा नीलांबर कहा गया है। ये मूसल को आयुध बनाकर रखते हैं, इसलिए मूसली कहे गए हैं, मछली कहे गए हैं। रेवती के साथ इनका विवाह होगा, इसलिए साक्षात रेवती रमण है। रोहिणी के घर में वास करने से इन महाबुद्धिमान संकर्षण को रोहिणी कहा गया है। इस प्रकार ज्येष्ठ पुत्र का नाम जैसा मैंने सुना था वैसे बताया है। नंद, अब मैं अपने घर को जाऊंगा, तुम अपने भवन में सुखपूर्वक रहो। ब्राह्मण की यह बात सुनकर नंद जी स्तब्ध रह गए। नंद पत्नी भी निश्चिष्ट हो गई। वह बालक स्वयं हंसने लगा। तब नंद ने गर्ग जी को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ लिए और भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर विनय पूर्वक कहा। नंद बोले, ब्राह्मण, यदि आप चले गए तो कौन महात्मा इस कर्म को कराएंगे? अतः आप स्वयं ही शुभ दृष्टि करके इन बालकों का नामकरण एवं अन्नप्राशन संस्कार कराइए। राधा बंधु से लेकर राधा प्राण आदि कतकर जो नाम समूह बताए गए हैं, उनमें जो राधा नाम आया है वो राधा कौन है और किसकी पुत्री है? नंद की यह बात सुनकर मुनिवर घर घसने लगे और बोले, यह परम निगुण तत्व एवं रहस्य की बात है जिसे तुम्हें बताऊंगा। श्री गर्ग जी बोले, नंद सुनो, मैं पुरातन इतिहास बता रहा हूँ। यह वृतांत पहले गोलोक में घटित हुआ था, उसे मैंने भगवान शंकर के मुख से सुना है। किसी समय गोलोक में श्री धामा राधा के साथ लीला प्रेरित कलह हो गया। उस कलह के कारण श्री धाम माँ के साप से लीलावश गोपी राधा को गोकुल में आना पड़ा है। इस समय वे वृषभानु गोप की बेटी हैं और कलावती उनकी माता है। राधा श्री कृष्ण के अर्धांग से प्रकट हुई है और वे अपने स्वामी के अनुरूप ही परम सुंदरी सती हैं। ये राधा गोलोक वासिनी है, परंतु इस समय श्री कृष्ण की आज्ञा से यहाँ अयोनि संभवा होकर प्रकट हुई हैं। ये ही देवी मूल प्रकृति ईश्वरी हैं। इन सती साध्वी राधा ने माया से माता के गर्भ को वायु पूर्ण करके वायु के निकलने के समय स्वयं शिशु विग्रह धारण कर लिया। ये साक्षात कृष्ण माया हैं और श्री कृष्ण के आदेश से पृथ्वी पर प्रकट हुई हैं। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है, उसी प्रकार ब्रज में राधा बढ़ रही है। श्री कृष्ण के तेज के आधे भाग से वे मूर्तिमती हुई हैं। एक ही मूर्ति दो रूपों में विभक्त हो गई है। इस भेद का निरूपण वेद में किया गया है। ये स्त्रियां वे पुरुष हैं, क्यों वे ही स्त्री हैं और ये पुरुष है, इसका स्पष्टीकरण नहीं हो पाता। दो रूप हैं और दोनों ही स्वरूप गुण एवं तेज की दृष्टि से समान हैं। पराक्रम, बुद्धि, ज्ञान और संपत्ति की दृष्टि से भी उनमें न्यूनता अथवा अधिकता नहीं है, किंतु वे गोलोक से यहाँ पहले आई हैं, इसलिए अवस्था में श्री कृष्ण से कुछ अधिक हैं। श्री कृष्ण सदा राधा का ध्यान करते हैं और राधा भी अपने प्रियतम का निरंतर स्मरण करती है। राधा श्री कृष्ण के प्राणों से निर्मित हुई है और ये श्री कृष्ण राधा के प्राणों से मूर्तिमान हुए। श्री राधा का अनुसरण करने के लिए ही इनका गोकुल में आगमन हुआ है। पूर्व काल में गोलोक में श्री हरि ने जो प्रतिज्ञा की थी उसे सार्थक बनाने के लिए कंस के भय का बहाना लेकर इनका गोकुल में आगमन हुआ है। केवल प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए ही ये ब्रज में आए हैं। भय तो छलना मात्र है। जो भय के भी स्वामी है उन्हें किससे भय हो सकता है? सामवेद में राधा शब्द की व्युत्पत्ति बताई गई है। पहले नारायण देव ने अपने नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को वह व्युत्पत्ति बताई थी। फिर ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में भगवान शंकर को इसका उपदेश दिया। नंद तत्पश्चात पूर्व काल में कैलाश शिखर पर विराजमान महेश्वर ने मुझको वह व्युत्पत्ति बताई जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। राधा शब्द की व्युत्पत्ति देवताओं, असुरों और मुनिंद्रों को भी अभिष्ट है तथा वह सबसे उत्कृष्ट एवं मोक्षदायिनी है। राधा का रेफ करोड़ों जन्मों के पाप तथा शुभाशुभ कर्म भोगों से छुटकारा दिलाता है। आकार गर्भवास, मृत्यु तथा रोगों को दूर करता है। ढकार आयु की हानि और आकार भवो बंधन का निवारण करता है। राधा नाम के श्रवण, स्मरण और कीर्तन से उक्त सारे दोषों का नाश हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। राधा नाम का रेफ
श्री कृष्ण के चरणार बिंद में निश्चल भक्ति तथा दास प्रदान करता है। आकार सर्ववांछित सदानंद स्वरूप संपूर्ण सिद्ध समुदाय रूप एवं ईश्वर की प्राप्ति कराता है। धकार से श्री हरि के साथ उनकी भांति अनंत काल तक सहवास का सुख समान ऐश्वर्य सारूप तथा तत्व ज्ञान प्रदान करता है। आकार श्री हरि की भांति तेजो राशि दान शक्ति योगमति तथा सर्वदा श्री हरि की स्मृति का अवसर देता है। श्री राधा नाम के श्रवण स्मरण और कीर्तन का सहयोग मिलने से मोह जाल पाप रोग शोक मृत्यु और यमराज सभी कांप उठते हैं, इसमें संशय नहीं है। श्री राधा माधव के नाम की यत्किंचित व्याख्या जो गुरु मुख से सुनी थी वो मैंने यथा ज्ञान यहाँ बताई है। इन नामों की संपूर्ण रूप से व्याख्या करने में मैं असमर्थ हूँ। नंद यहाँ पास ही वृंदावन में श्री राधा और माधव का विवाह होगा। साक्षात जगत सृष्टा ब्रह्मा पुरोहित हो अग्निदेव को साक्षी बनाकर प्रसन्नता पूर्वक यह वैवाहिक कार्य संपन्न करेंगे। श्री कृष्ण के द्वारा जो बाल लीलाएं होने वाली हैं उसमें से मुख्यतः ये हैं कुबेर के पुत्र का उद्धार, गोपियों के घरों से माखन चुराकर उसका भक्षण, ताल वन में ताल फल का भोजन और धेनुकासुर का वध, बकासुर, केसी और प्रलंबासुर का खेल खेल में ही विनाश, द्विज पत्नियों का उद्धार, उनके दिव्य मिष्ठान और पान का भोजन, इंद्रियाग की परंपरा का भंजन, इंद्र के कोप से गोकुल की रक्षा, गोपियों के वस्त्रों का अपहरण, उनके व्रत का संपादन, पुनः उन्हें वस्त्र अर्पण तथा मनोवांछित वरदान देने का कार्य करके ये श्याम सुंदर अपनी लीलाओं से उनके चित्त को चुरा लेंगे और उन्हें सर्वथा अपने अधीन कर लेंगे। तदंतर इनके द्वारा अत्यंत रमणीय रासोत्सव का आयोजन होगा जो सबका आनंद वर्धन करेगा। शरद एवं बसंत ऋतु में रात के समय पूर्ण चंद्रमा का उदय होने पर रास मंडल में गोपियों को नूतन प्रेम मिलन का सुख प्रदान करके ये श्याम सुंदर उनका मनोरथ पूर्ण करेंगे। फिर कौतूहलवश उनके साथ जल विहार भी करेंगे। तत्पश्चात श्री धाम के शाप के कारण इनका गोप गोपियों तथा श्री राधा के साथ पार्थिव 100 वर्षों के लिए वियोग हो जाएगा। उस समय ये मथुरा चले जाएंगे और वहाँ इनका जाना गोपियों के लिए शोकवर्धक होगा। उस समय पुनः ये उनके पास आकर उन्हें समझा बुझाकर धैर्य बधाएंगे और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करेंगे। उस प्रबोधन और आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा ये रथ तथा सारथी अक्रूर की रक्षा करेंगे। फिर रथ पर आरूढ़ हो पिता भाई एवं ब्रजवासियों के साथ यमुना जी को लांघकर ब्रज से मथुरा को पधारेंगे। मार्ग में यमुना जी के जल के भीतर अक्रूर को अपने स्वरूप का दर्शन कराकर उन्हें ज्ञान देंगे। फिर सायंकाल मथुरा में पहुंचकर कौतूहलवश नगर में घूम घूम कर सबको दर्शन देंगे। माली दर्जी और कुब्जा को भवबंधन से मुक्त करेंगे। शंकर जी के धनुष को तोड़कर यज्ञ भूमि का दर्शन करेंगे। फिर कुबलिया पीड़ हाथी और मल्लों का वध करने के पश्चात अपने सामने राजा कंस को देखेंगे और तत्काल उसका विध्वंस करके माता पिता को बंधन से छुड़ाएंगे। तदंतर तुम सब गोपों को समझा बुझाकर लौटाएंगे। कंस के राज्य पर उग्रसेन का अभिषेक करेंगे। कंस के बंधु बांधवों को ज्ञानोपदेश देकर उनका शोक दूर करेंगे। इसके बाद अपने भाई का और अपना उपनयन संस्कार कराकर गुरु के मुख से विद्या ग्रहण करेंगे। गुरु जी को उनका मरा हुआ पुत्र ला कर देंगे और फिर घर लौट आएंगे। इसके बाद राजा जरासंध के सैनिकों को चमका देकर दुरात्मा काल्यवन का वध, द्वारकापुरी का निर्माण, मुचकंद का उद्धार तथा यादवों से द्वारकापुरी को प्रस्थान करेंगे। वहाँ कौतूहलवश स्त्री समूह के साथ विवाह करके उनके साथ क्रीड़ा विहार करेंगे। उनका तथा उनके पुत्र पौत्रादि का सौभाग्य वर्धन करेंगे। मणि संबंधी मिथ्या कलंक का मार्जन, पांडवों की सहायता, भूभार हरण, धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर के राजसु यज्ञ का लीला पूर्वक संपादन, पारिजात का अपहरण, इंद्र के गर्भ का गंजन, सत्यभामा के व्रत की पूर्ति, बाणासुर की भुजाओं का खंडन, शिव के सैनिकों का मर्दन, महादेव जी को जृंभणास्त्र से बांधना, बाणपुत्री उषा का अपहरण, अनिरुद्ध को बाणासुर के बंधन से छुटकारा दिलाना, वाराणसीपुरी का दहन, ब्राह्मण की दरिद्रता का दूरीकरण, एक ब्राह्मण के मरे हुए पुत्र को लाकर उसे देना, दुष्टों का दमन आदि करना तथा तीर्थ यात्रा के प्रसंग से तुम ब्रजवासियों के साथ पुनः मिलना इत्यादि कार्य करके ये श्री कृष्ण श्री राधा के साथ फिर ब्रज में आएंगे। तदंतर अपने नारायण अंशों को
अंश को द्वारकापुरी में भेजकर ये जगदीश्वर श्री गोलोकनाथ यहाँ राधा के साथ समस्त आवश्यक कार्य पूर्ण करेंगे तथा ब्रजवासियों एवं राधा को साथ लेकर शीघ्र ही गोलोक धाम को पधारेंगे। नारायण देव तुम्हें साथ लेकर वैकुंठ पधारेंगे। नर नारायण नामक जो दोनों ऋषि हैं वे धर्म के घर को चले जाएंगे तथा श्वेत द्वीप निवासी विष्णु क्षीर सागर को पधारेंगे। नंद, इस प्रकार भविष्य में होने वाली लीलाओं का वर्णन मैंने किया है। यह वेद का निश्चित मत है। अब इस समय जिस उद्देश्य से मेरा आना हुआ है उसे बताता हूँ, सुनो। माघ शुक्ल चतुर्दशी की शुभ बेला में इन बालकों का संस्कार करो। उस दिन गुरुवार है, रेवती नक्षत्र है, चंद्र और तारा शुद्ध है, मीन के चंद्रमा है, उस पर लगने से की पूर्ण दृष्टि है। उत्तम बड़े नामक करण है और मनोहर शुभ योग है। वह दिन परम दुर्लभ है, उसमें सभी उत्कृष्ट एवं उपयोगी योगों का उदय हुआ है। अतः पंडितों के साथ विचार करके उसी दिन प्रसन्नता पूर्वक संस्कार कर्म का संपादन करो। ऐसा कह मुनीश्वर गर्ग बाहर आकर बैठ गए। नंद और यशोदा को बड़ा हर्ष हुआ और वे संस्कार कर्म के लिए तैयारी करने लगे। इसी समय गर्ग जी को देखने के लिए गोप गोपियां और बालक बालिकाएं नंद भवन में आईं। उन्होंने देखा मुनि श्रेष्ठ गर्ग मध्याह्न काल के सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहे हैं। शिष्य समूह से गिरकर ब्रह्म तेज से उद्भासित हो रहे हैं और प्रश्न पूछने वाले किसी सिद्ध पुरुष को वे प्रसन्नता पूर्वक गूढ़ योग का रहस्य समझा रहे हैं। नंद भवन की एक एक सामग्री को मुस्कुराते हुए देख रहे हैं और योग मुद्रा धारण किए स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हैं। ज्ञानमयी दृष्टि से भूत वर्तमान भविष्य को भी देख रहे हैं। वे मंत्र के प्रभाव से अपने हृदय में परमात्मा के जिस सिद्ध स्वरूप को देखते हैं उसी को मुस्कुराते हुए शिशु के रूप में बाहर यशोदा की गोद में देख रहे हैं। महेश्वर के बताए हुए ध्यान के अनुसार जिस रूप का उन्हें साक्षात्कार हुआ था उसी पूर्ण काम परमात्मा स्वरूप का अत्यंत प्रीति पूर्वक दर्शन करके नेत्रों से आंसू बहाते हुए वे पुलकित शरीर से भक्ति के सागर में निमग्न दिखाई देते थे। योगचर्या के अनुसार मन ही मन भगवान की पूजा प्रणाम करते थे। गोप गोपियों ने मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और गर्ग जी ने भी उन सबको आशीर्वाद दिया। तदंतर मुनि अपने आसन पर विराजमान हुए और वे समागत स्त्री पुरुष अपने अपने घर को गए। नंद ने आनंदित होकर निकटवर्ती तथा दूरवर्ती वंदन जनों के पास शीघ्र ही मंगल पत्रिका पठाई। इसके बाद उन्होंने दूध दही घी गुड़ तेल मधु माखन तक्र और चीनी के शरबत से भरी हुई बहुत सी नहरें लीला पूर्वक तैयार कराई। इसके बाद उन्होंने अग्नि के चावलों के 100 ऊंचे ऊंचे पर्वतों का ढेर लगवाए। च्यूरों के 100 पर्वत, नमक के 7, शर्करा के भी 7, लड्डुओं के 7 तथा पके फलों के 16 पर्वत खड़े कराए। जो गेहूं के आटे के पके हुए लड्डू के पिंड, मोदक तथा स्वस्तिक मिष्ठान विशेष के अनेक पर्वत खड़े किए गए थे। कपर्दकों के बहुत ही ऊंचे ऊंचे 7 पर्वत खड़े दिखाई देते। कर्पूर आदि से युक्त तांबूल के बीड़ों से घर भरा हुआ था। सुवासित जल के चौड़े चौड़े कुंड भरे गए थे जिनमें चंदन अगरू और केसर मिलाए गए थे। नंद जी ने कौतूहल बस नाना प्रकार के रत्न, भांति भांति के स्वर्ण, रपणी, मोती, मूंगे, अनेक प्रकार के मनोहर वस्त्र और आभूषण भी पुत्र के अन्नप्राशन संस्कार के लिए संचित किए थे। आंगन को झाड़ बजार कर बुहार कर सुंदर बनाया गया तो उसमें चंदन मिश्रित जल का छिड़काव किया गया। केले के खम्भों, आम के नए पल्लवों की वंदनवार और महीन वस्त्रों से उस आंगन को कौतक पूर्वक सब ओर से घेर दिया गया। यथास्थान मंगल कलश स्थापित किए गए, उन्हें फलों और पल्लवों से सजाया गया तथा चंदन अगरू कस्तूरी एवं फूलों के गजरों से सुशोभित किया गया। सुंदर पुष्प हारों और मनोहर वस्त्रों की राशियों से नंद भवन के आंगन को सजाया गया था। उसमें गऊ और मधुपर को आसनों, फलों और सजल कलशों के समूह यथा स्थान रखे गए थे। वहाँ नाना प्रकार के अत्यंत दुर्लभ और मनोहर वाद्य बज रहे थे। ढका, दुंदुभी, पटा, मृदंग, बरुज, आनक समूह, वही वंशी, ढोल और झांझ आदि के शब्द हो रहे थे। विद्याधारियों के नृत्य, भाव भंगी तथा भ्रमण से नंद प्रांगण की अपूर्व शोभा हो रही थी। उसके साथ ही गंधर्व
गंधर्व राजों के मूर्छना युक्त संगीत तथा स्वर्ण सिंहासन एवं रथों के सम्मिलित शब्द वहां गूंज रहे थे। इसी समय संदेश भाग ने प्रसन्नता पूर्वक आकर नंद राय जी से कहा, प्रभु आपके भाई बंधु गोपराज एवं गोपगण पधारे हैं। उनमें से कुछ लोग घोड़ों पर चढ़कर आए हैं, कुछ हाथियों पर सवार हैं और कितने ही रथों पर आरूढ़ हों शीघ्रता पूर्वक पधारे हैं। रत्न में अलंकारों से विभूषित कितने ही राजपुत्रों का भी यहाँ सभागमन हुआ है। पत्नी और सेवकों सहित गिरभानुजु पधारे हैं। उनके साथ 4-4 लाख रथ और हाथी, घोड़े और सेवकाओं की संख्या 1-1 करोड़ है। ऋषीन्द्र मुनीन्द्र विद्वान ब्राह्मण बंदी जन भिक्षुकों के समूह भी निकट आ गए हैं। गोप और गोपियों की गणना करने में कौन समर्थ हो सकता है, आप स्वयं भाग कर चल कर देखें। आंगन में खड़े हुए दूत ने जब ऐसी बात कही तब उसे सुनकर ब्रजराज नंद जी स्वयं उन समागत अतिथियों के पास आए। उन सबको साथ ले आकर उन्होंने आंगन में बैठाया और तत्काल ही उनका पूजन किया। इसी आदि के समुदाय को उन्होंने धरती पर माथा टेक कर प्रणाम किया और एकाग्रचित्त हो उन सब के लिए पाद्य आदि समर्पित किए। उस समय नंद गोकुल विभिन्न प्रकार की वस्तुओं तथा गोप बंधुओं से परिपूर्ण हो रहा था। वह कोई किसी के शब्द को नहीं सुन सकता था। साक्षात कबीर ने श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वहां 3 मुहूर्त तक स्वर्ण की वर्षा करके गोकुल को सोने से भर दिया। नंद की यह संपत्ति देखकर उनके सभी भाई बंधु लज्जा से नतमस्तक हो गए। उन्होंने अपने कौतूहल को छिपा लिया। नंद जी ने नित्य कर्म करके पवित्र हो 2 धुले वस्त्र धारण किए, चंदन अगरु कस्तूरी और केसर से अपने लाट आदि अंगों में तिलक किया। इसके बाद गर्ग जी तथा मुनीश्वरों की आज्ञा ले ब्रजेश्वर नंद दोनों पैर धोकर सोने के मनोहर पीढ़े पर बैठे। उन्होंने श्री विष्णु का स्मरण करके आचमन किया, फिर ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर वेदोक्त कर्म का संपादन करने के अनंतर बालक को भोजन कराया। आनंद मग्न हुए नंद जी ने मुनिवर गर्ग के कथानुसार शुभ बेला में बालक का मंगलमय नाम रखा कृष्ण। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। इस प्रकार जगदीश्वर को सघृत भोजन कराकर उनका नामकरण करने के अनंतर नंद राय ने बाजे बजवाए और मंगल कृत्य करवाए। उन्होंने ब्राह्मण को प्रसन्नता पूर्वक नाना प्रकार के स्वर्ण भांति भांति के धन भक्ष्य पदार्थ और वस्त्र दिए। बंदी जनों और भिक्षुकों को इतनी अधिक मात्रा में उन्होंने स्वर्ण बांटा कि स्वर्ण के भारी भार से आक्रांत होने के कारण वे सबके सब चल नहीं पाते थे। ब्राह्मणों बंधुजनों और विशेषतः भिक्षुकों को भी उन्होंने पूर्णतः मनोहर मिष्टान का भोजन कराया। उस समय नंद गोकुल में बड़े जोर जोर से निरंतर यही शब्द सुनाई देता था कि दो और दो, खाओ खाओ। परिपूर्ण रत्न वस्त्र आभूषण मूंगे स्वर्ण मणिसार तथा विश्वकर्मा के बनाए हुए मनोहर स्वर्ण पात्र वहां ब्राह्मणों को बांटे गए। ब्रजराज नंद ने गर्ग जी के पास जाकर विनय पूर्वक अपनी इच्छा प्रकट की और नम्रता पूर्वक उनके शिष्यों को तथा शेष तुजों को स्वर्ण के अनेक भार पूर्ण मात्रा में प्रदान किए। श्री नारायण कहते हैं, नारद श्री हरि को गोद में लेकर गर्ग जी एकांत स्थान में गए और बड़ी भक्ति एवं प्रसन्नता से उन परमेश्वर को प्रणाम करके उनका स्तवन करने लगे। उस समय उनके नेत्रों से आंसू बह रहे थे, शरीर में रोमांच हो आया था, मस्तक भक्ति भाव से झुक गया था और श्री कृष्ण चरणार बिंदों में दोनों हाथ जोड़कर वे इस प्रकार गए थे। गर्ग जी ने कहा, हे श्री कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे भक्त भय भंजन, आप मुझ पर प्रसन्न हुई। परमेश्वर, मुझे अपने चरण कमलों की दास्य भक्ति दीजिए। भक्तों को अभय देने वाले गोविंद, आपके पिताजी ने मुझे बहुत धन दिया है, किंतु उस धन से मेरा क्या प्रयोजन है। आप मुझे अपनी अविचल भक्ति प्रदान कीजिए प्रभो। अणिमाद सिद्धियों में, योग साधना में, अनेक प्रकार की मुक्तियों में, ज्ञान तत्व में अथवा अमरत्व में मेरी तनिक भी रुचि नहीं है। इंद्रपद, मनुपद तथा चिरकाल तक स्वर्ग लोक रूपी
लोक रूपी फल के लिए भी मेरे मन में कोई इच्छा नहीं है। मैं आपके चरणों की सेवा छोड़कर कुछ नहीं चाहता। सालोक, राष्ट्रीय, सारूप्य, सामीप्य और एकत्व, ये 5 प्रकार की मुक्तियां सभी को अभीष्ट हैं, परंतु परमात्मन मैं आपके चरणों की सेवा छोड़कर इनमें से किसी को भी ग्रहण करना नहीं चाहता। मैं गोलोक में अथवा पाताल में निवास करूं, ऐसा भी मेरा मनोरथ नहीं है, परंतु मुझे आपके चरणार बिंदों का निरंतर चिंतन होता रहे, यही मेरी अभिलाषा है। कितने ही जन्मों के पुण्य के फल का उदय हुआ, जिससे भगवान शंकर के मुख से मुझे आपके मंत्र का उपदेश प्राप्त हुआ। उस मंत्र को पाकर मैं सर्वज्ञ और समदर्शी हो गया हूँ। सर्वत्र मेरी कृपा कीजिए, मुझे अभय देकर अपने चरण कमलों में रख लीजिए, पर मृत्यु मेरा क्या करेगी। आपके चरणार बिंदों की सेवा ही भगवान शंकर सबके ईश्वर मृत्युंजय, जगत का अंत करने वाले तथा योगियों के गुरु हुए हैं। ब्रह्मा जिनके एक दिन में 14 इंद्रों का पतन होता है, वे जगत विधाता ब्रह्मा आपके चरण कमलों की सेवा ही उस पद पर प्रतिष्ठित हुए हैं। सेवा से ही उस पद पर प्रतिष्ठित हुए। आपके चरणों की सेवा करके ही धर्मदेव समस्त कर्मों के साक्षी हुए। सो दर्ज काल को जीत कर सबके पालक और फलदाता हुए हैं। आपके चरणार बिंदों की सेवा के प्रभाव से ही सहस्त्र मुखों वाले शेषनाग संपूर्ण विश्व को सरसों के एक दाने की भांति सिर पर धारण करते हैं। ठीक उसी तरह जैसे भगवान शिव कंठ में विष धारण करते हैं। जो संपूर्ण संपदाओं की सृष्टि करने वाली तथा देवियों में परात्परा है, वे लक्ष्मी देवी अपने केश कलापों से आपके चरणों का मार्जन करती है। जो सबकी बीज रूपा है, वे शक्ति रूपिणी प्रकृति आपके चरण कमलों का चिंतन करते करते उन्हीं में तत्पर हो जाती है। सबकी बुद्धि रूपिणी एवं सर्व स्वरूपा पार्वती ने आपके चरणों की सेवा से ही महेश्वर शिव को प्राण वल्लभ के रूप में प्राप्त किया है। विद्या की अधिष्ठात्री देवी जो ज्ञान माता सरस्वती है, वे आपके चरणार बिंदों की आराधना करके ही सबकी पूजनीय हुई है। जो ब्रह्मा जी तथा ब्राह्मणों की गति है, वे वेद जननी सावित्री आपकी चरण सेवा से ही तीनों लोगों को पवित्र करती हैं। पृथ्वी आपके चरण कमलों की सेवा के प्रभाव से ही जगत को धारण करने में समर्थ, रत्न गर्भा तथा संपूर्ण सब ईश्वरों की उत्पन्न करने वाली हुई है। आपकी अंशभूता तथा आपके ही तुल्य तेजस्विनी राधा आपके वक्षस्थल में स्थान पाकर भी आपके चरणों की सेवा करती है। फिर दूसरे की क्या बात है। इस जैसे शिव आदि देवता और लक्ष्मी आदि देवियां आपसे सनात हैं, उसी तरह मुझे भी सनात कीजिए, क्योंकि ईश्वर की सब पर समान कृपा होती है। नाथ मैं घर को नहीं जाऊंगा, आपका दिया हुआ यह धन भी नहीं लूंगा। मुझे अनुरागी सेवक को अपने चरण कमलों की सेवा में रख लीजिए। इस प्रकार स्तुति करके गर्ग जी नेत्रों से आंसू बहाते हुए श्री हरि के चरणों में गिर पड़े और जोर जोर से रोने लगे। उस समय भक्ति के उद्गेश उनके शरीर में रोमांच हो आया। गर्ग जी की बात सुनकर भक्त वत्सल श्री कृष्ण हंस पड़े और बोले, मुझ में तुम्हारी अविचल भक्ति हो। जो मनुष्य गर्ग जी द्वारा किए गए स्तोत्र का 3 संध्याओं के समय पाठ करता है, वह श्री हरि की सुदृढ़ भक्ति, दास्य भाव और उनकी स्मृति का सौभाग्य अवश्य प्राप्त कर लेता है। इतना ही नहीं, वह श्री कृष्ण भक्तों की सेवा में तत्पर हो जन्म मृत्यु जरा रोग शोक और मोह आदि के संकट से पार हो जाता है। श्री कृष्ण के साथ रहकर सदा आनंद भोगता है और श्री हरि से कभी उसका वियोग नहीं होता है। भगवान नारायण कहते हैं, नारद श्री हरि की इस प्रकार स्तुति करके गर्ग मुनि ने उन्हें नंद जी को दे दिया और प्रशंसा पूर्वक कहा,
गोपराज, अब मैं घर जाता हूँ, आज्ञा दो। अहो कैसी विचित्र बात है कि संसार मोह जाल से जकड़ा हुआ है। जैसे समुद्र में फैन उठता और मिटता रहता है, उसी प्रकार इस भवसागर में मनुष्यों को संयोग और वियोग अनुभव होता रहता है। घर की यह बात सुनकर नंद जी उदास हो गए, क्योंकि साधु पुरुषों के लिए सत्पुरुषों का वियोग मरण से भी अधिक कष्टदायक होता है। संपूर्ण शिष्यों से घिरे हुए मुनिवर गर्ग जब जाने को उद्यत हुए, तब रोते हुए नंद आदि सब गोप गोपियों ने अत्यंत प्रीति पूर्वक विनीत भाव से उन्हें प्रणाम किया। उन सबको आशीर्वाद देकर मुनि श्रेष्ठ गर्ग सानंद मथुरा को पधारे। ऋषि मुनि तथा प्रिय बंधु वर्ग सभी धन से संपन्न हो प्रसन्न मन से अपने अपने घर को गए। समस्त बंदी जन भी पूर्ण मनोरथ होकर अपने घर को लौट गए। उन सबको मीठे पदार्थ, वस्त्र, उत्तम श्रेणी के अश्व तथा सोने के आभूषण प्राप्त हुए थे। आखंड भोजन करके तृप्त हुए भिक्षुकगण बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर को लौटे। वे सुवर्ण और वस्त्रों के भारी भार से थककर चलने में असमर्थ हो गए थे। कोई धीरे धीरे चलते, कोई विश्राम के लिए धरती पर सो जाते, और कुछ लोग मार्ग में उठते बैठते जाते थे। कोई वहां सानंद हंसते हुए टिक जाते। कर पर्वतों तथा अन्य वस्तुओं के जो बहुत से शेष भाग बच गए थे, उन्हें कुछ लोग ले लेते थे। कुछ लोग खड़े हो दूसरों को वे वस्तुएं दिखाते थे। कुछ लोग नृत्य करते और कितने ही लोग वहां गीत गाते थे। कोई नाना प्रकार की प्राचीन गाथाएं कहते थे। राजा मर्तु, श्वेत, सगर, मांद, धाता, उत्तानपाद, नहुस और नल आदि की जो कथाएं हैं उन्हें सुनाते थे। श्री राम के अश्वमेध यज्ञ की तथा राजा रंतिदेव के दान कर्म की भी गाथाएं गाते थे। कोई ठहर ठहर कर और कोई सो सो कर यात्रा करते। इस प्रकार सब लोग प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने घर को गए। हर्ष से भरे हुए नंद और यशोदा दोनों दंपति बाल कृष्ण को गोद में लेकर कुबेर भवन के समान रमणीय अपने भव्य भवन में रहने लगे। इस प्रकार वे दोनों बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कला की भांति बढ़ने लगे। अब वे गौं की पूंछ और दीवाल पकड़कर खड़े होने लगे। प्रतिदिन आधा शब्द या चौथाई शब्द बोल पाते थे। मुने आंगन में चलते हुए दोनों भाई माता पिता का हर्ष बढ़ाने लगे। अब बालक श्री हरि दो एक पग चलने में समर्थ हो गए। घर में और आंगन में घुटनों के बल से चलने फिरने लगे। संकर्षण की अवस्था बालक श्री कृष्ण से 1 साल अधिक थी। वे दोनों भाई माता पिता का आनंद वर्धन करते हुए दिन दिन बढ़ने लगे। माया से शिशु रूपधारी वे दोनों बालक गोकुल में विचरते हुए अच्छी तरह चलने में समर्थ हो गए। अब वे इस पुत्र वाक्य बोल लेते थे। मुने गर्ग जी मथुरा में वसुदेव जी के घर गए। उन्होंने पुरोहित जी को प्रणाम किया और अपने दोनों पुत्रों का कुशल समाचार पूछा। गर्ग जी ने उनका कुशल मंगल सुनाया और नामकरण संस्कार के महान उत्सव की चर्चा की। वह सब सुनने मात्र से वसुदेव जी आनंद के आंसुओं में निमग्न हो गए। देवकी जी बड़े प्रेम से बारंबार बच्चों का समाचार पूछने लगी। वे आनंद के आंसू बहाती हुई बार बार रोने लगी थी। गर्ग जी उन दोनों दंपति को आशीर्वाद दे सानंद अपने घर को गए तथा वे दोनों पति पत्नी अपने कुबेर भवनोपम ग्रहों में निवास करने लगे। नारद जिस कल्प में यह कथा घटित हुई थी, उस समय तुम 50 कामनियों के पति गंधर्वराज उपवरहरण के नाम से प्रसिद्ध थे। उपवरहरण के नाम से प्रसिद्ध थे। उपवरहरण के नाम से प्रसिद्ध थे। वे सब सुंदरियां तुम्हें प्राणों से भरकर प्रिय मानती थी और तुम श्रृंगार में निपुण नव युवक थे। तदंतर ब्रह्मा जी के साप से एक द्विज की दासी के पुत्र हुए। उसके बाद वैष्णवों की झूठन खाने से अब तुम ब्रह्मा जी के पुत्र ही हुए हो। श्री हरि की सेवा से सर्वदर्शी और सर्वज्ञ हो गए हो तथा पूर्व जन्म की बातों को
स्मरण करने में समर्थ हो। श्री कृष्ण का यह चरित्र उनके नामकरण और अन्नप्राशन आदि का वृत्तांत कहा गया। यह जन्म मृत्यु और जरा का नाश करने वाला है। अब उनकी अन्य लीलाएं बता रहा हूँ, प्रेम पूर्वक सुनो, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। यशोदा की यमुना स्नान के लिए जाने पर श्री कृष्ण द्वारा दही दूध माखन आदि का भक्षण तथा बर्तनों का फोड़ना, यशोदा का उन्हें पकड़कर वृक्ष से बांधना, वृक्ष का गिरना, गोप गोपियां तथा नंद जी का यशोदा को उपालंब देना, नलकूबर और रंबा को श्राप प्राप्त होने तथा उससे मुक्त होने की कथा होगी। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।